हूं बट वो 10 मेरे 9 लोग थे या 10 लोग थे नीचे, वो नहीं दिख रहे, तो क्या वो सब्सक्रिप्शन पे नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। तो जो सब्सक्रिप्शन पे करेंगे, इट कम्स विद टारगेटेड ट्रैफिक, इट कम्स विद सर्टन थिंग्स, ओके, वो इंटरनेट पे काम हो रहा है, तो दैट मीन्स दे आर जनरेटिंग अ सेल, ओके। तो सेल जब जनरेट कर रहे हैं तो हमें कमीशन आ रहा है, ओके। तो ये जस्ट समझने की बात है बेसिकली। तो अगर 10 लाख लोग सेल कर रहे हैं तो कमीशन आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हमें नहीं मालूम चलेगा कि कितने हैं बेसिकली, ओके, ठीक है। आज हमें मालूम चले जब से ये हटा है, फॉर एग्जांपल किसी की 100 लोग की टीम थी नीचे, तो उसको मानता आज की डेट में 100 लोग थे, बट ये 100 लोग जब और आ रहे हैं इसके बीच में, नीचे काम तो चल रहा है, सब लोग का काम चल रहा है, 100 के 110 हो गए, 115 हो गए, 120 हो गए, 500 हो गए, 1000 हो गए, वो होते रहेंगे, सेल जनरेट होती रहेंगी, बट हमें नहीं मालूम चलेगी कि हमारे नीचे 100 थे तो वो शायद बढ़ के 500 हो गए हैं, या वो बढ़ के कितने हो गए हैं, ओके। तो दैट वो हमें कभी भी मालूम नहीं चलेगा, बट एट द सेम टाइम वो जितनी बड़ी टीम होती रहेगी उतने बड़े कमीशन हमें आते रहेंगे। वो हमारे जो एप्पल्स हैं हमारे वॉलेट में, वो हमें बताते रहेंगे, अच्छा यहाँ नीचे मैं शायद और बहुत सारे लोग हैं मेरे नीचे, और बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारी सेल्स जनरेट हो रही है मेरे नीचे। तो वो अकेले आप नहीं कर रहे, वो कंपनी है वहां पे, जैसे आप डायरेक्ट हो ऐसे वो भी डायरेक्ट दिख रहे हैं। तो डायरेक्ट हर एक आदमी को, अगर वो 10 थे, आज कंपनी जब लॉन्च हो रही है, काम हो रहा है ओवरफ्लो से, या कोई डायरेक्ट जब कंपनी मार्केटिंग कर रही है उससे कोई आदमी आता तो आपको डायरेक्ट मिल जाता है, तो आप 10 के 12 होते तो आपके 12 हो गए, ओके, 15 हो गए, वो आपको डायरेक्ट दिखते रहेंगे, आपके डायरेक्ट भी ऑटोमेटिकली ही बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही आपके डाउन में अगर 100 लोगों की टीम, उनको भी डायरेक्ट मिल रहे हैं तो वो भी बढ़ रहे हैं, वो भी बढ़ रहे हैं, ओके। सो आपको अपने कमीशन जब आते रहेंगे, आपको अंदाजा अपने आप होता रहेगा, ओके, और वो डेली के डेली हो रहा है बेसिकली, इस दिन इतनी सेल्स होगी, इतनी सेल्स होगी, आपको ईमेल्स आएंगी, आपको मैसेजेस आएंगे। आप याद रखना, आप ईमेल्स और मैसेजेस से दुखी हो जाओगे कि कितने मैं देखूं यहां पे, क्योंकि जैसे सेल होती है इमीडिएटली आपको मैसेज आ जाएगा, चाहे वो फोन से आ रहा है, चाहे वो ईमेल से आ रहा है, आपको खुद ही उसका अंदाजा हो जाएगा कि नीचे मेरे क्या हो रहा है, ओके। वो हिडन तरीके से कहां हो रहा है, मे बी पता नहीं 10 लाखवां बंदा आपके डाउन में वो सेल जनरेट कर रहा है, तो वहां से आपको कमीशन आ रहा है बेसिकली, ओके। सो ऑल टुगेदर ये एमएलएम नहीं है, बड़ा यूनिक प्लान है बेसिकली, अगर हम इसको माने। इसके बीच में सेल्स के साथ साथ बहुत सारे और बोनसेस टाइम टू टाइम वो ऐड होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, इतनी टीम हो गई, इतना बोनस, ओके, इतनी रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ पे हुई है, इतना बोनस भी होगा, अचीवमेंट्स भी होंगी इसमें, कमीशंस भी होंगे, सेल्स भी होंगी, बहुत कुछ है बेसिकली, ओके। तो वो अगर कोई कहेगा मैं कॉपी कर लूं, कॉपी हो नहीं पाएगा वो बेसिकली, ये गारंटी है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम बैक एंड के ऊपर सेल्स कहां से जनरेट हो रही है, और उसमें से कितना कमीशन जनरेट हो रहा है। मे बी वो $10 पर कमीशन जनरेट हो रहा है, मे बी वो $60 पर सेल कमीशन जनरेट हो रहा है, nobody will know ever, but only आपके वॉलेट में आज अगर 10 सेल हो गई, 1 सेल हो गई, कितनी होगी वो आपको टोटलिटी में वहां पे देखेगा, ओके यहाँ पे होगी, आप अपने दिमाग से उसको कैलकुलेट कर लेना कि शायद मेरे नीचे इतना काम हो रहा है बेसिकली। इसीलिए जिन लोगों की टीम्स हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है पिछले 3 सालों से, अगर उनके दिन में हजारों सेल्स हो रही हैं तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ये कोई वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पिछले 3 साल से काम कर रहे थे, अपने को मल्टीप्लाई करने के लिए काम कर रहे थे। तो इसलिए अगर किसी के 2 भी थे तो उसने काम किया, इसलिए 2 थे वो। अगर किसी के 10 है, काम किया, तो वो मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, नीचे कस्टमर आते रहेंगे, वो 10 से कब 30 हो जाएंगे, 10 से कब। और सबसे बड़ी बात है जो कल ऐश ने भी बोली है, मैं भी शायद बोलता रहा हूं बहुत बार, कि पहले दिन ही जैसे ये स्विच ऑन होगा, कल भी ऐश ने इसको टच किया कि आपका वॉलेट ग्रीन में ही होगा फर्स्ट डे। ग्रीन मतलब आपके उसमें पैसे होंगे। कौन से पैसे होंगे? जो आपका खर्चा नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन है महीने की, वो देने के बाद जो बचेगा दैट इज ग्रीन। तो दैट मींस आपने ब्रेक इवन पहले ही कर दिया, पहले ही दिन, जो अगले महीने का बेसिकली खर्चा है, तो वो आपने पहले दिन ही अचीव कर लिया, और वो भी पड़ा हुआ आपको अगले महीने के लिए, एंड आपके जो पैसे बचे हैं वो आपके वॉलेट में भी आपको दिख रहे हैं। तो दैट इज ग्रीन। वो ग्रीन होते ही वो कमीशन आपका है और लीजिए। अगर आप पहले दिन ही ग्रीन है तो नाउ आप जस्ट समझिए होने क्या वाला है बेसिकली। तो सेकंड दिन क्या होगा?
थर्ड दिन क्या होगा, फोर्थ दिन क्या होगा, 30 दिन में क्या होने वाला है, जस्ट इमेजिन। ओके, तो इतनी बड़ी ऑन पैसिव है बेसिकली, जस्ट समझो इसको कि कैसे है। ओके, जैसे आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये, मुझे लग रहा है। सेंटर से ही आता है अमेज़न का। ओके, तो उसको रेंट किया जाता है, फिर वो स्पेस को रेंट किया जाता है, सर्वर्स को रेंट किया जाता है, जितने भी है, छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस से लेके, या जो भी है आप मान लो, तो उनको रेंट किया जाता है और कंपनीज को पैसा बनता है। ओके, और वो कंपनी फॉर एग्जांपल अमेज़न है, बिलियंस ऑफ डॉलर वो हर एक साल डाटा सेंटर से बना रही। क्यों? क्योंकि जितना भी ऑनलाइन वर्ल्ड में कुछ हो रहा है, उनके डाटा सेंटर्स बड़े एडवांस हैं, उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसलिए वो लोग उनको रेंट करते हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। नाउ हियर कम्स ऑन पैसिव। ओके, ऑन पैसिव ने भी कुछ ऐसा सोचा, बट ऑन पैसिव के जो डाटा सेंटर हैं वो एक लेटेस्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस होंगे सारे के सारे। ओके, हाइब्रिड मतलब कि छोटी चीज में बड़ा कुछ। ओके, स्पेस से लेके, स्टोरेज से लेके, क्लाउड से लेके, लिक्विड होस्टिंग से लेके, ना जाने क्या क्या आने वाले दिनों में आपको होस्टिंग के भी अलग अलग रूप दिखने वाले हैं। ठीक है ना? तो ऑन पैसिव का जो बिजनेस मॉडल एक है, उसमें एक डाटा सेंटर भी एक रोल निभाने वाला है। और फॉर एग्जांपल अगर वो सस्ता होने वाला, बेसिकली अगर किसी को रेंट भी करना है, और वो करेंगे लोग, क्योंकि इसमें सुपीरियर टेक्नोलॉजी, सुपीरियर थिंग्स, होस्टिंग सारी सुपीरियर, और जो रेंट है वो इतना सस्ता होने वाला है। कोई फॉर एग्जांपल कोई कंपनी सर्वर्स को या उसको हायर करने के लिए 1 महीने का 1 लाख रुपए देती है फॉर एग्जांपल। तो ऑन पैसिव जो जब आएगी, क्योंकि यहाँ ऑन पैसिव ने कुछ ऐसा किया है कि उनका रेंट बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, आई थिंक 50% से भी कम हो जाएगा वो। ठीक है, सो दैट मीन्स उस कंपनी को इंस्टेंट फायदा हो गया पहले से ही, कि वो जो उसको पैसा बच रहा है वहां से, एंड ऑन टू दैट उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के डाटा सेंटर मिल गए हैं। डाटा सेंटर से बना रही। क्यों? क्योंकि जितना भी ऑनलाइन वर्ल्ड में कुछ हो रहा है, उनके डाटा सेंटर्स बड़े एडवांस हैं, उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसलिए वो लोग उनको रेंट करते हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। नाउ हियर कम्स ऑन पैसिव। ओके, ऑन पैसिव ने भी कुछ ऐसा सोचा, बट ऑन पैसिव के जो डाटा सेंटर हैं वो एक लेटेस्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस होंगे सारे के सारे। ओके, हाइब्रिड मतलब कि छोटी चीज में बड़ा कुछ। ओके, स्पेस से लेके, स्टोरेज से लेके, क्लाउड से लेके, लिक्विड होस्टिंग से लेके, ना जाने क्या क्या आने वाले दिनों में आपको होस्टिंग के भी अलग अलग रूप दिखने वाले हैं। ठीक है ना? तो ऑन पैसिव का जो बिजनेस मॉडल एक है, उसमें एक डाटा सेंटर भी एक रोल निभाने वाला है। और फॉर एग्जांपल अगर वो सस्ता होने वाला, बेसिकली अगर किसी को रेंट भी करना है, और वो करेंगे लोग, क्योंकि इसमें सुपीरियर टेक्नोलॉजी, सुपीरियर थिंग्स, होस्टिंग सारी सुपीरियर, और जो रेंट है वो इतना सस्ता होने वाला है। कोई फॉर एग्जांपल कोई कंपनी